हेलो साथियों, स्वागत है टॉप बुक समरी के इस YouTube चैनल में। जिंदगी में हर इंसान एक ऐसा रास्ता चुनना चाहता है जो उसे कामयाबी की ओर ले जाए, लेकिन जब बात ट्रेडिंग की आती है तो ये रास्ता आसान नहीं होता। ये एक ऐसा मैदान होता है जहां हर कदम पर धैर्य, अनुशासन और सही फैसलों की जरूरत होती है। यहां गलती की कोई जगह नहीं होती और भावनाओं की कोई कीमत नहीं होती। इस मैदान में वही जीतता है जो हर बार सिर्फ एक अच्छी ट्रेड करने पर ध्यान देता है। और यही है इस किताब की सबसे बड़ी सीख, वन गुड ट्रेड। वन गुड ट्रेड का मतलब है एक ऐसी ट्रेड जो नियमों के अनुसार हो, जिसमें लालच का कोई स्थान न हो, जिसमें रिस्क कंट्रोल हो और जो लंबे समय तक जीत की ओर ले जाए। इस किताब में लेखक माइक बेलाफियोरे हमें सिखाते हैं कि कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचा जाए, कैसे हर ट्रेड को एक अभ्यास की तरह लिया जाए और कैसे सफल ट्रेडिंग सिर्फ पैसों का खेल नहीं, बल्कि एक माइंडसेट, एक प्रोसेस और एक लाइफस्टाइल बन जाती है। माइक बताते हैं कि एक प्रो ट्रेडर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है अपनी गलतियों से सीखना और हर दिन खुद को बेहतर बनाना। इस किताब में उन्होंने अपने ट्रेडिंग फर्म SMB कैपिटल के अनुभवों को साझा किया है, जहां नए ट्रेडर्स को सिखाया जाता है कि कैसे सोचें, कैसे बाजार को पढ़ें और कैसे हर ट्रेड को एक मिशन की तरह लें। लेखक कहते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग में सबसे जरूरी है प्रोसेस पर फोकस करना, ना कि रिजल्ट पर। अगर आप लगातार एक अच्छी ट्रेड को फॉलो करते हैं तो पैसा अपने आप आएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं तो आप रास्ता भटक सकते हैं। इस किताब में बताया गया है कि एक अच्छी ट्रेड में क्या क्या होना चाहिए। पहली बात होती है कि आपको उस ट्रेड के पीछे एक ठोस वजह होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों एंट्री ले रहे हैं और कब एग्जिट करेंगे। दूसरी बात यह है कि हर ट्रेड के साथ आपको एक रिस्क लिमिट तय करनी चाहिए, ताकि अगर वह ट्रेड गलत जाए तो नुकसान सीमित रहे। तीसरी बात यह है कि आपको अपनी ट्रेड्स को जर्नल में लिखना चाहिए, ताकि बाद में आप यह देख सकें कि आपने कहां क्या सही किया और कहां गलती। माइक बताते हैं कि उनके फर्म में हर नए ट्रेडर को सिखाया जाता है कि वह हर सुबह खुद से पूछे, आज मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? क्या मैं कल की गलतियों से कुछ सीख पाया हूं? क्या मैंने अपना रिस्क ठीक से मैनेज किया? इस किताब में एक और बहुत जरूरी बात बताई गई है, और वह है ट्रेडिंग का माइंडसेट। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो भावनाओं पर काबू रख सके, डर और लालच को अलग रखकर सिर्फ उस प्रोसेस पर चले जो उसने खुद के लिए तय की है। माइक कहते हैं कि बहुत से लोग ट्रेडिंग में जल्दी अमीर बनने आते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है जिसमें लगातार अभ्यास, अनुशासन और सीखने की भूख जरूरी है। अगर आप इसे सीरियसली नहीं लेंगे तो ये आपको जल्दी बाहर कर देगा। SMB कैपिटल में नए ट्रेडर्स को ट्रेडिंग के 4 पिलर सिखाए जाते हैं। पहला होता है प्रिपरेशन, मतलब बाजार खुलने से पहले तैयारी करना। दूसरा होता है एग्जीक्यूशन, यानी जो योजना बनाई है उसे सही से लागू करना। तीसरा होता है रिव्यू, मतलब हर ट्रेड के बाद उसकी समीक्षा करना। और चौथा होता है इंप्रूवमेंट, यानी हर दिन बेहतर बनने की कोशिश। माइक ने कई असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने हर बार सीखा और आगे बढ़े। उन्होंने ये भी बताया कि एक प्रो ट्रेडर बनने में समय लगता है। ये कोई रातों रात होने वाली चीज नहीं है, और इसीलिए धैर्य सबसे जरूरी गुण होता है। वो ये भी बताते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर वही है जो कभी भी बाजार को दोष नहीं देता, बल्कि खुद की गलतियों को देखता है और उन्हें सुधारता है। बाजार को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपनी सोच और अपने निर्णयों को जरूर कंट्रोल किया जा सकता है। किताब में एक बहुत प्रेरणादायक किस्सा है एक ऐसे नए ट्रेडर का जो शुरुआत में लगातार नुकसान करता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी हर ट्रेड रिव्यू किया, जर्नल में लिखा, अपने सीनियर्स से फीडबैक लिया और धीरे धीरे उसने अपने अंदर वो सोच विकसित की जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर में होती है। आज वह SMB कैपिटल का एक टॉप ट्रेडर है। माइक कहते हैं कि अगर आप रोज सिर्फ एक अच्छी ट्रेड करने पर फोकस करेंगे तो कुछ ही समय में आपकी ट्रेडिंग एक अलग स्तर पर पहुंच जाएगी। जरूरी नहीं है कि आप हर बार जीतें, लेकिन जरूरी यह है कि आप हर बार प्रोसेस को फॉलो करें, क्योंकि लंबी दौड़ में वही टिकता है जो प्रोसेस में विश्वास करता है।
अगर आप इस सोच को अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है, ना सिर्फ ट्रेडिंग में बल्कि हर उस क्षेत्र में जहां सही सोच और अनुशासन की जरूरत होती है। क्या आप तैयार हैं सिर्फ एक अच्छी ट्रेड के लिए? अगर हां, तो यह सफर यहीं से शुरू होता है। माइक बेलाफियोरे इस बात को बार बार दोहराते हैं कि वन गुड ट्रेड का मतलब सिर्फ एक सफल ट्रेड नहीं होता, बल्कि एक ऐसी ट्रेड होती है जो आपने पूरे अनुशासन के साथ ली हो, भले ही उसमें फायदा हो या नुकसान। अगर आपने सही प्रक्रिया अपनाई, सही समय पर एंट्री ली, रिस्क कंट्रोल किया और प्लान के अनुसार एग्जिट किया, तो वह एक अच्छी ट्रेड मानी जाएगी। लेखक बताते हैं कि जब वो नए ट्रेडर्स को ट्रेन करते हैं तो वो सबसे पहले उन्हें ये सिखाते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग का पहला नियम है ईगो को दरवाजे के बाहर छोड़ देना। अगर आप सोचते हैं कि आप हमेशा सही हैं, तो बाजार आपको बहुत जल्दी गलत साबित कर देगा। इसीलिए जरूरी है कि आप हमेशा लचीलापन रखें और बाजार की सच्चाई को स्वीकार करें। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती होती है ओवर ट्रेडिंग। कई लोग हर हलचल पर ट्रेड लेने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा ट्रेड करेंगे तो ज्यादा कमाएंगे, लेकिन सच ये है कि ट्रेडिंग में क्वालिटी मायने रखती है, ना कि क्वांटिटी। माइक के मुताबिक एक दिन में अगर आप सिर्फ 1 या 2 सही ट्रेड करते हैं तो वो ही काफी हैं। अगर वो ट्रेड वन गुड ट्रेड हो। इस किताब में एक और खास बात यह बताई गई है कि एक प्रो ट्रेडर हमेशा रियल टाइम में खुद से सवाल करता है, क्या यह सेटअप मेरे नियमों के अनुसार है? क्या मैं सिर्फ इसीलिए एंट्री ले रहा हूं क्योंकि मैं बोर हो रहा हूं या डर रहा हूं? क्या मैं लालच में आकर अपनी पोजीशन बढ़ा रहा हूं? ऐसे सवाल हर ट्रेड के साथ करने चाहिए ताकि आप सच में एक जिम्मेदार ट्रेडर बन सकें। माइक बताते हैं कि उन्होंने कई ऐसे ट्रेंडिंग ट्रेडर्स देखे हैं जो शुरुआत में बहुत तेज भागते हैं, लेकिन जब पहली बड़ी हार मिलती है तो टूट जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप ट्रेडिंग को एक मैराथन की तरह देखें, ना कि एक रेस की तरह। इस सफर में धैर्य ही आपका सबसे बड़ा हथियार होता है। लेखक ये भी बताते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको लगातार अपनी ट्रेडिंग को रिकॉर्ड करना चाहिए, यानी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जर्नलिंग और ट्रेडिंग लॉग। इन सब का इस्तेमाल करके आप हर ट्रेड की समीक्षा कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आपने क्या सही किया और क्या नहीं। उन्होंने एसएमबी कैपिटल के एक और ट्रेडर का उदाहरण दिया जो हर दिन अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करता था और रात को बैठकर हर पल को दोबारा देखता था। उसने पाया कि वो हर बार एक ही गलती दोहरा रहा था, लेकिन उसे महसूस नहीं हो रहा था। जब उसने उस गलती को सुधारना शुरू किया तो उसकी परफॉर्मेंस अचानक सुधर गई। इस किताब का सबसे गहरा संदेश ये है कि अगर आप प्रोसेस पर फोकस करेंगे तो रिजल्ट अपने आप आएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान देंगे तो आप बार बार वही गलतियां करेंगे जो हर नया ट्रेडर करता है। माइक कहते हैं कि बाजार हर दिन आपको सिखाता है, लेकिन सीख वही सकता है जो तैयार हो, जो अपने ईगो को किनारे रख सके और खुद से ईमानदारी से बात कर सके। वन गुड ट्रेड का असली मतलब है अपने नियमों के अनुसार चलना, हर बार अपने प्लान के अनुसार काम करना और कभी भी शॉर्टकट की कोशिश ना करना। यह किताब एक ट्रेडिंग गाइड से ज्यादा एक मानसिकता की ट्रेनिंग है जो आपको न केवल एक अच्छा ट्रेडर बल्कि एक बेहतर इंसान भी बना सकती है। माइक कहते हैं कि जब आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको खुद को एक एथलीट की तरह ट्रीट करना होता है। जैसे एक खिलाड़ी हर दिन अभ्यास करता है, वैसे ही एक अच्छा ट्रेडर हर दिन खुद को तैयार करता है। उसे अपनी नींद, अपनी डाइट, अपनी मेंटल फिटनेस सबका ख्याल रखना होता है, क्योंकि अगर दिमाग थका हुआ है तो वो सही फैसले नहीं ले पाएगा। एसएमबी कैपिटल में हर ट्रेडर को सिखाया जाता है कि वो अपने दिमाग को शांत रखे, क्योंकि बाजार का शोर तभी समझ आता है जब आपका अंदरूनी मन शांत होता है। इसीलिए ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को भी इस प्रोसेस का हिस्सा बनाया जाता है। माइक मानते हैं कि बाजार में टिके रहने के लिए आपको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं आना चाहिए, बल्कि आपको अपने इमोशंस को भी समझना आना चाहिए। ट्रेडिंग में डर और लालच सबसे बड़ी रुकावटें पकड़ते हैं और जब तक आप इन्हें कंट्रोल नहीं करते तब तक आप लगातार जीत हासिल नहीं कर सकते। कई बार बाजार में ऐसा भी होता है जब आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी काम नहीं करती। ऐसे समय में एक प्रोफेशनल ट्रेडर वही करता है जो वन गुड ट्रेड की सोच सिखाती है। वह रुकता है, सोचता है और फिर प्रोसेस को दोबारा जांचता है। वह ना तो घबराता है और ना ही सब कुछ छोड़ देता है।
बल्कि वो ये मानता है कि बाजार बदल गया है और उसे भी बदलना पड़ेगा। माइक ने इस किताब में सैकड़ों उदाहरणों से ये दिखाया है कि कैसे अभ्यास से और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश से कोई भी ट्रेडर सफल हो सकता है। लेकिन जरूरी है कि वो ये न माने कि वो सब कुछ जानता है, बल्कि वो हमेशा एक विद्यार्थी की तरह सीखे। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो एक ही बात याद रखें, रोज एक अच्छी ट्रेड करें। वही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। हर सफल ट्रेडर का एक खास गुण होता है जिसे आत्मनिरीक्षण कहा जाता है। जब भी कोई ट्रेड होती है, चाहे वह लाभ में रही हो या नुकसान में, वह बैठकर सोचता है कि उस ट्रेड में क्या सही हुआ और क्या गलत। यही आत्मविश्लेषण उसे हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाता है। इस किताब में एक बात बार बार दोहराई गई है कि अगर आप एक ट्रेड में गलती करते हैं तो वह कोई समस्या नहीं है। असली समस्या तब होती है जब आप उस गलती को दोहराते हैं। इसीलिए हर ट्रेड के बाद खुद से सवाल करना जरूरी है कि क्या आपने वही गलती दोबारा की? क्या आपने अपने नियम तोड़े? क्या आपने योजना के बिना ट्रेड किया? कई बार भावनाएं हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं। जैसे डर, जब कोई शेयर तेजी से गिरता है तो डर के कारण हम नुकसान में ही उसे बेच देते हैं। या लालच, जब कोई शेयर थोड़ा ऊपर जाता है तो हम सोचते हैं कि ये और ऊपर जाएगा और बिना योजना के उसमें और पैसा लगा देते हैं। यही भावनाएं हमें एक अच्छा ट्रेडर बनने से रोकती हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि योजना और नियमों के आधार पर ट्रेड करें। जब भी कोई अवसर दिखे तो खुद से पूछें, क्या यह मेरी योजना के अनुसार है? क्या इसमें मेरा जोखिम सीमित है? क्या मेरा निकलने का रास्ता तय है? अगर इन सवालों का जवाब हां है, तभी ट्रेड लें, वरना नहीं लेना ही एक अच्छा निर्णय होता है। इस किताब में बताया गया है कि अच्छा ट्रेडर वही होता है जो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। चाहे उसने सालों से ट्रेडिंग की हो, फिर भी वो हर दिन नए अनुभव से सीखता है, हर नई स्थिति को समझने की कोशिश करता है। यहां तक कि जब कोई ट्रेड असफल हो जाती है तो वह उसे सीखने का अवसर मानता है, ना कि हार मानकर बैठ जाता है। उसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि हर दिन खुद को बेहतर बनाना होता है। जब हम बाजार में होते हैं तो असली युद्ध हमारे दिमाग के अंदर चलता है। बाजार तो सिर्फ आंकड़े दिखाता है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया तय करती है कि हम उस स्थिति से कैसे निपटते हैं। इसीलिए एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो शांत दिमाग से फैसले लेता है, न कि घबराहट या लालच में। कई बार देखा गया है कि लोग बाजार की हर हलचल पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं, लेकिन समझदार ट्रेडर वही है जो सिर्फ उन्हीं अवसरों को पहचानता है जो उसके नियमों में फिट बैठते हैं। हर समय ट्रेड करना सफलता की निशानी नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना ही असली सफलता होती है। इस किताब में एक उदाहरण है जहां एक ट्रेडर ने 3 दिन तक कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि उसे कोई भी अवसर अपने नियमों के अनुसार नहीं मिला। लेकिन चौथे दिन जब सही अवसर मिला तो उसने उस एक ट्रेड से अच्छा लाभ कमाया। यही सोच है एक सही ट्रेड की, यानी एक ऐसा सौदा जिसमें आपने पूरी तैयारी की हो, भावनाओं को दूर रखा हो और अपने नियमों का पालन किया हो। इस सोच को अपनाने से धीरे धीरे आदत बनती है और यही आदत एक समय पर जाकर सफलता में बदल जाती है। अगर आप भी इस मार्ग पर चलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लिए नियम बनाइए और फिर हर दिन उनका पालन कीजिए। अपनी हर ट्रेड का लेखा जोखा रखिए, उसे बार बार देखिए और सीखिए, क्योंकि सीखना कभी बंद नहीं होता। हर महान ट्रेडर जानता है कि बाजार में टिके रहने का रहस्य है खुद को लगातार सुधारना। लेकिन सुधार की शुरुआत वहीं से होती है जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। यह आसान नहीं होता, क्योंकि इंसान को अपनी गलती मानने में सबसे ज्यादा कठिनाई होती है। लेकिन जो इस कठिनाई को पार कर जाता है वही आगे बढ़ता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बाजार में सफल होने के लिए कोई जादुई तरीका चाहिए, कोई रहस्यमयी सूत्र चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि सफल ट्रेडिंग का राज किसी जटिल तकनीक में नहीं, बल्कि साधारण नियमों के पालन में छिपा है। उदाहरण के लिए, एक नियम हो सकता है कि आप कभी भी बिना योजना के ट्रेड नहीं करेंगे, या आप कभी भी अपने नुकसान को अनदेखा नहीं करेंगे। ऐसे नियम आपके ट्रेडिंग जीवन के स्तंभ बनते हैं। एक और बहुत जरूरी बात है, आत्मानुशासन, यानी चाहे जो भी हो जाए आप अपने नियम नहीं तोड़ेंगे।
अगर आपकी योजना कहती है कि इस स्तर पर बाहर निकलना है, तो आप भावनाओं में बहकर रुकेंगे नहीं। अगर आपकी रणनीति कहती है कि आज ट्रेड नहीं करना है, तो आप बाजार की आवाजों में उलझेंगे नहीं। हर अच्छे ट्रेडर को यह बात समझ में आ जाती है कि लगातार लाभ कमाने के लिए जरूरी नहीं है कि हर ट्रेड में फायदा हो। जरूरी है कि लंबी अवधि में आपके सही फैसलों की संख्या गलत फैसलों से ज्यादा हो। इस किताब में बार बार बताया गया है कि एक ट्रेडर को अपनी मानसिक स्थिति को हमेशा स्थिर रखना चाहिए। एक बार मन में डर या घबराहट घर कर जाए, वो सही निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए मानसिक नियंत्रण ही सबसे बड़ा गुण है। इसीलिए ध्यान साधना यानी मेडिटेशन का अभ्यास भी कई सफल ट्रेडर्स करते हैं, ताकि उनका मन शांत रहे और वे हर स्थिति में संतुलन बनाए रख सकें। एक और महत्वपूर्ण चीज है ट्रेडिंग की तैयारी। कई लोग सीधे चार्ट खोलकर ही ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अच्छे ट्रेडर अपने दिन की शुरुआत बाजार के विश्लेषण से करते हैं। वे पहले संभावनाओं को पहचानते हैं, संभावित अवसरों को चिह्नित करते हैं और फिर उनके लिए योजना बनाते हैं। कई बार देखा गया है कि लोग बाजार की एक हलचल देखकर ही कूद पड़ते हैं और फिर नुकसान उठाते हैं, लेकिन जिन्होंने सीख लिया है कि अवसरों का इंतजार कैसे किया जाए, वही लंबे समय में विजेता बनते हैं। इस किताब में एक और बात बार बार कही गई है कि एक अच्छा ट्रेडर कभी भी बाजार से लड़ता नहीं है। वो बाजार को जैसा है वैसे स्वीकार करता है। अगर बाजार उसकी योजना के अनुसार नहीं चल रहा है, तो वो हट जाता है, ना कि जिद करता है। यह सोच ही उसे भीड़ से अलग करती है, क्योंकि ज्यादातर लोग बाजार से लड़ते हैं। वे चाहते हैं कि बाजार उनके हिसाब से चले, लेकिन बाजार किसी के हिसाब से नहीं चलता। जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि उसे बाजार के साथ तालमेल बैठाना है और अपनी रणनीति को उसी अनुसार बदलना है, वही सफल होता है। यह किताब बार बार इस बात पर जोर देती है कि ट्रेडिंग केवल तकनीकी ज्ञान नहीं, बल्कि मानसिकता का खेल है, और जो अपनी मानसिकता को नियंत्रित कर सकता है, वही असली खिलाड़ी बनता है। अगर आपने ठान लिया है कि आपको इस क्षेत्र में सफल होना है, तो एक ही चीज याद रखिए, हर दिन सिर्फ एक अच्छी ट्रेड कीजिए, एक सही सौदा कीजिए, और वही आपकी सफलता की नींव बन जाएगी। एक अच्छा ट्रेड सिर्फ लाभ कमाने का माध्यम नहीं होता, बल्कि यह आपके अनुशासन, धैर्य और मानसिक संतुलन की परीक्षा होती है। बाजार में हजारों अवसर हर दिन आते हैं, लेकिन एक समझदार ट्रेडर उन्हीं अवसरों को चुनता है जो उसकी रणनीति के अनुसार हों। हर सफल ट्रेडर जानता है कि सबसे जरूरी चीज है पूंजी की रक्षा करना। यानी अगर आपके पास पूंजी है, तभी आप अगली बार ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला नियम है कि नुकसान को छोटा रखें और लाभ को बढ़ने दें। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई ट्रेड थोड़ा सा नुकसान दिखाने लगता है और हम सोचते हैं कि यह वापस ऊपर जाएगा, लेकिन वह और नीचे चला जाता है। हम बड़ा नुकसान झेल लेते हैं। यही वह समय होता है जहां एक अनुशासित ट्रेडर नुकसान को स्वीकार कर लेता है और तुरंत बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसे पता है कि हर नुकसान एक अनुभव है, ना कि अंत। जब भी आप किसी नुकसान को छोटा रखते हैं, तो असल में आप अपनी लंबी यात्रा के लिए रास्ता साफ कर रहे होते हैं। इस किताब में एक उदाहरण है जहां एक ट्रेडर लगातार 5 बार नुकसान में रहा, लेकिन हर बार उसका नुकसान बहुत छोटा था और छठे ट्रेड में उसे बड़ा लाभ हुआ, जो पिछले सभी नुकसानों को कवर कर गया और मुनाफा भी हुआ। यही तरीका है लगातार आगे बढ़ने का, अपने नियमों पर अडिग रहना और भावनाओं में बहकर निर्णय ना लेना। एक और जरूरी चीज है कि खुद को कभी बाजार से बड़ा ना समझें। कई बार लोग सोचते हैं कि वे बाजार की चाल को पहले ही पकड़ सकते हैं, लेकिन सच ये है कि बाजार कभी भी किसी की नहीं सुनता। एक अच्छा ट्रेडर सिर्फ प्रतिक्रिया देता है। वह अनुमान नहीं लगाता। अगर बाजार ऊपर जा रहा है और उसके संकेत मिल रहे हैं, तभी वह ट्रेड करता है, अन्यथा वह इंतजार करता है। कई बार इंतजार करना ही सबसे अच्छा निर्णय होता है, क्योंकि कोई भी ट्रेड करने से बेहतर है कि आप सही ट्रेड करें। हर दिन का लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि मैं आज कितना कमाऊंगा, बल्कि यह होना चाहिए कि मैं आज कितनी अच्छी ट्रेडिंग करूंगा। अगर आपने अपनी रणनीति का पालन किया, अपने नियमों को नहीं तोड़ा और नुकसान को सीमित रखा, तो आप सफल हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। एक खास बात जो इस किताब में बहुत सुंदर तरीके से समझाई गई है,
वह है लॉग बुक या जर्नल बनाना, यानी हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना। आपने कब ट्रेड किया, क्यों किया, क्या योजना थी, क्या परिणाम रहा और आपने क्या सीखा। यह आदत आपको आपके अंदर झांकने का मौका देती है और यह दिखाती है कि आप कहां गलती कर रहे हैं और कहां सुधार की गुंजाइश है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वे सब याद रख सकते हैं, लेकिन जब हम कागज पर लिखते हैं तो हम चीजों को साफ साफ देख पाते हैं और यही पारदर्शिता हमें सुधार की दिशा में ले जाती है। हर सफल ट्रेडर जानता है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। बाजार हर दिन नया पाठ पढ़ाता है और जो इस पाठ को खुले मन से स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए अगर आप सच में ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को एक विद्यार्थी मानिए। हर दिन कुछ नया सीखिए, अपनी गलतियों से डरिए मत, बल्कि उन्हें अपनाइए और उनसे आगे बढ़िए। हर एक अच्छी ट्रेड आपकी सफलता के पथ की एक ईंट है और हर बार का आत्मविश्लेषण उस इमारत को मजबूत करता है। हर सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी मानसिक स्पष्टता, यानी क्लियर माइंडसेट। जब दिमाग में उलझन होती है तब निर्णय गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए एक अच्छा ट्रेडर खुद को हमेशा संतुलित रखने की कोशिश करता है। यह संतुलन आता है अभ्यास से, अनुशासन से और खुद की सीमाओं को समझने से। जब कोई जान लेता है कि उसे कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और कब खुद को पीछे खींच लेना है, तब वह असली ट्रेडर बनता है। कई बार ऐसा होता है कि बाजार में कुछ बड़ा हो रहा होता है और बाकी सब लोग उत्साहित होकर उस दिशा में कूद पड़ते हैं, लेकिन एक समझदार ट्रेडर पहले रुकता है, देखता है, सोचता है और तब ही फैसला करता है, क्योंकि उसे पता है कि जोश में आकर की गई ट्रेडिंग हमेशा नुकसान देती है। बाजार एक ऐसी जगह है जहां भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। यहां सिर्फ स्पष्ट योजना, नियम और अनुशासन काम करता है। इस किताब में यह बात बहुत गहराई से बताई गई है कि ट्रेडिंग केवल बाहर का खेल नहीं है, बल्कि यह एक अंदरूनी यात्रा है। यह खुद को बेहतर बनाने की यात्रा है। आपके अंदर जितनी शांति होगी, जितना धैर्य होगा, जितना आत्मविश्वास होगा, आपकी ट्रेडिंग उतनी ही मजबूत होगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग एक शॉर्टकट है, जल्दी पैसे कमाने का रास्ता, लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं वे बाजार में लंबे समय तक टिक नहीं पाते, क्योंकि जैसे ही पहला बड़ा नुकसान होता है वे टूट जाते हैं। लेकिन जो लोग ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह अपनाते हैं, जो सीखने पर ध्यान देते हैं, जो अपनी गलतियों से घबराते नहीं बल्कि उन्हें समझकर खुद को सुधारते हैं, वही इस खेल में लंबे समय तक टिकते हैं। एक बहुत जरूरी बात यह है कि हर व्यक्ति को अपनी खुद की ट्रेडिंग स्टाइल विकसित करनी चाहिए। किसी और की रणनीति को देखकर वही करने से काम नहीं चलता, क्योंकि हर व्यक्ति की मानसिकता, पूंजी, अनुभव और धैर्य की सीमा अलग होती है। अगर कोई एक ट्रेडर तेज रफ्तार में काम करता है और आप धीमी सोच वाले हैं, तो उसकी रणनीति आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए किताब में बार बार यही कहा गया है कि खुद को जानो, अपनी ताकत पहचानो, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो और उसी अनुसार अपनी रणनीति बनाओ। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप बाजार से नहीं बल्कि खुद से जीतते हैं, जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं, जब आप लालच, डर और अधीरता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, क्योंकि यही 3 चीजें हैं जो एक ट्रेडर को डुबा देती हैं। लालच के कारण लोग ज्यादा मुनाफे के चक्कर में ट्रेड को पकड़कर बैठे रहते हैं। डर के कारण वे सही समय पर प्रवेश नहीं कर पाते और अधीरता के कारण वे हर जगह कूद पड़ते हैं। लेकिन जो इन तीनों पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा खिलाड़ी बनता है। और अंत में एक सबसे जरूरी बात जो बार बार बताई गई है वह यह है कि खुद पर भरोसा रखो। अगर आपने मेहनत की है, अभ्यास किया है, योजना बनाई है, तो उस पर भरोसा करो। अगर आप हर दिन एक अच्छी ट्रेड करने का संकल्प लेते हैं तो धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और यही आदत आपको लगातार सफलता दिलाती है। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होती है धैर्य बनाए रखना। धैर्य वह गुण है जो आपको बाजार की अस्थिरताओं के बीच ठहराव और समझदारी से निर्णय लेने में मदद करता है। बिना धैर्य के कोई भी रणनीति सफल नहीं हो सकती, चाहे आपकी योजना कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। ध्यान दीजिए, जब आप बाजार में कदम रखते हैं तो यह याद रखना जरूरी है कि हर ट्रेड में सफलता नहीं मिलती है। कभी कभी नुकसान भी होता है और यह पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन जो लोग धैर्य नहीं रखते
वे जल्द ही हताश हो जाते हैं और बिना सोचे समझे भावनाओं में बहकर फैसले लेने लगते हैं, जिससे नुकसान और बढ़ जाता है। इसलिए किताब में बार बार कहा गया है कि सबसे पहले अपने मन को तैयार कीजिए कि नुकसान हो सकता है। यह ठीक है और इससे घबराइए मत, बल्कि इससे सीखिए और आगे बढ़िए। धैर्य का मतलब यह भी है कि आप सही समय का इंतजार करें। जल्दबाजी में ट्रेडिंग करना जोखिम बढ़ाता है। बाजार में बहुत से ऐसे मौके आते हैं जो देखने में आकर्षक लगते हैं, लेकिन धैर्यवान ट्रेडर ही उन अवसरों का चयन करता है जो उसकी रणनीति से मेल खाते हैं और जिनमें जोखिम कम हो। इसलिए बिना योजना के ट्रेडिंग करना एक बड़ा खतरा होता है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपनी भावनाओं को समझना होगा और उन्हें नियंत्रित करना होगा, क्योंकि जब आप भावनाओं के प्रभाव में आ जाते हैं तो आप लालच, डर या क्रोध के कारण गलत निर्णय ले लेते हैं, जो आपके पूंजी को नुकसान पहुंचाते हैं। इस किताब में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि आत्मविश्वास और अनुशासन साथ साथ चलते हैं। आत्मविश्वास आपके फैसलों को मजबूत करता है, लेकिन अगर अनुशासन नहीं होगा तो आत्मविश्वास भी आपको गलत रास्ते पर ले जा सकता है। इसलिए हर ट्रेडर को अपनी सीमा को समझना जरूरी है और अपने नियम का पालन करना चाहिए, चाहे बाजार कितना भी लुभावना क्यों न लगे। किताब में यह भी बताया गया है कि ट्रेडिंग में लगातार सीखना जरूरी है। बाजार की स्थितियां बदलती रहती हैं, नई तकनीकें और नए पैटर्न सामने आते हैं। इसलिए जो ट्रेडर खुद को अपडेट नहीं रखता वह पीछे रह जाता है। इसलिए एक अच्छा ट्रेडर हमेशा पढ़ता है, सीखता है और अपने ज्ञान को बढ़ाता है, साथ ही अपने अनुभवों से सीखकर अपनी रणनीति को सुधारता है। अंत में यह कहा गया है कि सफलता कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है। यह मेहनत, लगन और सही सोच का परिणाम है। ट्रेडिंग भी उसी तरह है। इसे एक खेल की तरह समझिए, जिसमें नियमों का पालन करना और सही रणनीति अपनाना जरूरी है। अगर आप इस यात्रा को सही तरीके से शुरू करेंगे और सही मानसिकता के साथ लगातार प्रयास करेंगे तो सफलता निश्चित ही आपकी होगी। यह किताब आपके लिए एक गाइड की तरह है जो हर कदम पर आपको सही दिशा दिखाएगी। तो चलिए, अब आप तैयार हो जाइए अपने ट्रेडिंग करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, क्योंकि असली सफलता आपके अंदर छिपी है, बस उसे बाहर लाने की जरूरत है। जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो अक्सर लोग केवल मुनाफे पर ध्यान देते हैं, लेकिन इस किताब में बताया गया है कि असली ताकत होती है अपने जोखिम को समझने और उसे सही तरीके से प्रबंधित करने की। जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट हर सफल ट्रेडर की सबसे महत्वपूर्ण कला होती है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है नुकसान को सीमित रखना, ताकि आपकी कुल पूंजी सुरक्षित रहे और आप लंबी अवधि तक बाजार में टिक सकें। इसके बिना कोई भी रणनीति कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि एक बड़ा नुकसान आपके सारे प्रयासों को समाप्त कर सकता है। किताब में एक बात बहुत साफ कही गई है कि हर ट्रेड में आप जितना नुकसान सह सकते हैं उसे पहले से तय कर लें और उस सीमा से आगे न बढ़ें। इस प्रक्रिया को स्टॉप लॉस सेट करना कहते हैं, जो कि आपके नुकसान को रोकने में मदद करता है। बहुत से नए ट्रेडर इस स्टॉप लॉस को लगाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वे सोचते हैं कि वे बाजार को समझकर नुकसान को झेल लेंगे, लेकिन यह सोच उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा किताब में बताया गया है कि कभी भी अपने सारे पैसे एक ही ट्रेड में न लगाएं। अपने पूंजी को कई हिस्सों में बांटकर अलग अलग अवसरों पर निवेश करें, ताकि यदि कोई ट्रेड खराब भी हो तो आप पूरी पूंजी खोने से बच सकें। एक और जरूरी बात है ट्रेडिंग प्लान का होना, यानी आपकी पूरी रणनीति लिखित रूप में हो, जिसमें यह हो कि आप कब ट्रेड करेंगे, कब बाहर निकलेंगे और किस स्तर पर स्टॉप लॉस लगाना है। इससे आपकी भावनाएं कम प्रभावित होंगी और आप ज्यादा अनुशासित तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। किताब में यह भी बताया गया है कि ट्रेडिंग में सफलता के लिए लगातार अभ्यास और धैर्य जरूरी है। आपको रोजाना बाजार का अध्ययन करना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और नई रणनीतियों को आजमाते रहना चाहिए। हर दिन का लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप अपने ट्रेडिंग कौशल में सुधार करें, न कि केवल मुनाफे में। यह बात याद रखें कि बाजार हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहता है, इसलिए केवल मुनाफा सोचकर ट्रेड करना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आप बाजार को समझें, उसकी चाल को समझें और अपने हिसाब से सही निर्णय लें। एक अच्छी ट्रेडिंग आदत यह भी है कि आप नियमित रूप से अपने ट्रेडिंग जर्नल को अपडेट करें। उसमें हर ट्रेड का विवरण लिखें कि आपने कब किया, क्यों किया
क्या परिणाम रहा और आपने क्या सीखा। यह जर्नल आपको अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में मदद करेगा और आपको बेहतर ट्रेडर बनने की दिशा में ले जाएगा। किताब के अंत में यह संदेश दिया गया है कि ट्रेडिंग एक यात्रा है जिसमें निरंतर सीखना और खुद को सुधारना जरूरी है। यदि आप इस रास्ते पर धैर्य और अनुशासन के साथ चलेंगे तो सफलता निश्चित ही आपकी होगी। तो अब समय है अपनी योजना बनाने का, जोखिम समझने का और अपने आप को इस खेल के लिए पूरी तरह तैयार करने का। ट्रेडिंग की दुनिया में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर दिन मेहनत करना, समझदारी से फैसले लेना और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना ही असली चाबी है। जब आप अपने जोखिम को सही तरीके से मैनेज करते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं और लगातार सीखते रहते हैं, तभी आप बाजार में टिक सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। यह किताब आपको ट्रेडिंग की गहरी समझ देती है, साथ ही यह भी सिखाती है कि सफलता के लिए सही माइंडसेट कितना जरूरी है। आपकी जीत आपके धैर्य, आपकी तैयारी और आपकी मानसिक मजबूती में छिपी होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही हमारे टॉप बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और भी जबरदस्त कंटेंट मिलते रहें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको ट्रेडिंग के कौन से टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए। धन्यवाद आपका समय देने के लिए और याद रखें, सफलता का रास्ता मेहनत और सही ज्ञान से होकर जाता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और सीखते रहिए।